अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्रॉम रहमान सॉफ्ट। आज का हमारा अपना प्रोजेक्ट है इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम अपनी डेटाबेस को ऑन कर लेते हैं, सर्वर को, सॉरी। सो स्टार्ट करते हैं इसको, इसे भी। उसके बाद अपना एडमिन पैनल खोल लेते हैं। ये आ गया हमारा एडमिन पैनल और ये रही हमारी डेटाबेस। ये हमारे टेबल्स हैं, ऐड इवेंट और यूज़र्स। प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का होम पेज है, इवेंट मैनेजमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन अप कर लेते हैं। यूज़र लिख लेते हैं, इसका ईमेल लिख लेते हैं, इसका पासवर्ड लिख लेते हैं, इसका एड्रेस डाल देते हैं। उसके बाद नंबर, मेल एंड यूज़र ही रखते हैं और साइन अप। सो जो अब इसका कोड रिव्यू कर लेते हैं साइन अप का। तो ये रहा हमारा साइन अप का कोड। सबसे पहले हमने इसका HTML टैग खोला। उसके बाद इसके अंदर हमने अपना डिव क्लास ली, ब्लॉग ग्लोब। ठीक है, उसके अंदर हमने इसका फॉर्म बनाया। एक्शन जो हो रहा है वो साइन अप डॉट PHP भी हो रहा है, इसकी क्लास दे दी और मेथड पोस्ट दे दिया। ठीक है, H1 में हमने साइन अप लिख लिया। उसके बाद पैराग्राफ के अंदर हमने प्लीज़ फिल इन दिस फॉर्म टू क्रिएट अकाउंट लिख लिया। उसके बाद हमने इसका लेबल लिया, लेबल फॉर टेक्स्ट लिया, लेबल का नेम दे दिया। और इधर नीचे हमने लिया इसका इनपुट, टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, यूज़र नेम, उसका नाम दे दिया और रिक्वायर्ड अपना कंडीशन डाल दी। इसके अंदर हमने रिक्वायर्ड। तो सेम इधर सारा यहाँ पे हमने करते हैं इसको इनपुट, लेबल और फिर सारा कुछ। और फिर यहाँ पे हमने इधर एक और डिव ले लिया, क्लास कंटेनर। लेबल इसका ले लिया हमने जेंडर, नाम भी हमने इसको जेंडर दे दिया। उसके बाद हमने इनपुट लिया टाइप रेडियो, क्योंकि इधर हमारे दो बटन्स हैं तो उनका नाम दे दिया जेंडर। ठीक है, वैल्यू हमने मेल दे दिया और यहाँ पे फीमेल। सेम नीचे इधर हमने रोल्स के लिए, जिस तरह यूज़र, एडमिन और हमारा ऑर्गेनाइज़र है, 3 रोल्स हैं हमारे पास। उसके लिए हमने एक कंटेनर बनाया। ठीक है, उसके बाद उसका लेबल, रोल और उसकी दे दिया नाम सेलेक्ट टाइप। तो हमने ऑप्शंस में इसको टाइप्स दे दी, यूज़र और ऑर्गेनाइज़र का। ठीक है, अगर हम नीचे आ जाएं तो ये है उसका अपना एंकर टैग लगा के हमने लॉगिन पेज दे दिया। ठीक है, तो उसको PHP पे चलते हैं यहाँ की इसकी। तो यहाँ से सबसे पहले हमने उसका PHP का टैग खोला। ठीक है, फिर कनेक्शन बिल्ड किया। उसके बाद इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, कनेक्शन डॉट PHP हमारी डेटाबेस का फाइल का नाम है। फिर उसके बाद हमने इफ़ कंडीशन लगा के, ठीक है, इधर अपना वेरिएबल लिया एक, फिर उसको डिफ़ाइन किया। सेम इधर सारे हमने वेरिएबल लेके उसको डिफ़ाइन किया। ठीक है, उसके बाद हमने अपना इफ़ लगा के कंडीशन लगा दी कि जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं ऑल रिक्वायर्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद इधर हमने इफ़ की कंडीशन लगा अपना ईमेल के लिए लगाई है। ठीक है, कि वो वैलिड है कि नहीं, अगर वैलिड होगी तो चल जाएगी, ना होगी तो ईमेल इज़ नॉट वैलिड आ जाएगा। सेम यहाँ पे पासवर्ड की अपना कंडीशन है कि पासवर्ड 6 लेटर्स होना चाहिए। ठीक है, और ये इधर पासवर्ड जो हमारा रिपीट पासवर्ड है वो यहाँ पे मैच होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे फ़ोन नंबर की कंडीशन है जी। फ़ोन नंबर अपना से देखें, फ़ोन नंबर मस्ट बी एन 11 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए कोई भी।
उसके बाद हमने ये अलर्ट लगा दिया अगर हमारे डाटा में जो हम डाटा ऐड कर रहे हैं फॉर्म के अंदर उसमें कोई एरर है तो वो यहाँ पे एरर शो करा देगा, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी क्वेरी लगाई जो हम डाटा ऐड कर रहे हैं डाटाबेस में, इंसर्ट इनटू यूज़र्स, और यहाँ पे उसके सारे डिफाइन वैल्यूज़, ठीक है, वेरिएबल्स की, और यहाँ वेरिएबल्स, यहाँ हमने वैल्यूज़ में वेरिएबल्स के नाम डाल दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने अपना एडमिन की कंडीशन लगाई जी, ठीक है, कि एडमिन हमारा admin.com.gmail.com, और उसका पासवर्ड हमने दे दिया जी 1234। उसके बाद नीचे आ जाए, ये देखें अगर ये जो हमने इको यहाँ पे इफ़ कंडीशन के बाद लगाया है कि जब हम साइन अप करें तो अगर हमारा साइन अप फॉर्म में एकदम करेक्ट है और वो साइन अप हो रहा है तो हमें वो शो करा दे जी यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। और ये अगर साइन अप होने के बाद वो हमें डायरेक्ट लॉगिन पेज पे ले जाए। तो ये था साइन अप का कोड। अब चलते हैं लॉगिन पेज साइट पे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था यूज़र, इसको लॉगिन करते हैं, इसका पासवर्ड डालते हैं और यूज़र, इसको लॉगिन करते हैं और यहाँ मिल जाएगा यूज़र के होम पेज के ऊपर, ठीक है। तो लॉगिन का कोड रिव्यू कर लेते हैं। login.php, ये रहा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले HTML टैग खोला और सेम उसको अपना कैसे करते हैं, यहाँ पे लेबल्स वगैरह लेके उसको इनपुट डाल के तो सारा रोल्स उसको बना दिए। यहाँ पे उसका बटन सबमिट लगा दिया, ठीक है। और PHP पे चलते हैं इसकी। तो यहाँ हमने सिंपल टैग उसका खोला, उसके बाद इसको कनेक्शन, इसका सेक्शन स्टार्ट किया, डेटाबेस के साथ कनेक्शन लगाया, सेम उसके वेरिएबल्स बनाए, उनको डिफ़ाइन किया, और यहाँ पे हमने एडमिन को फिक्स किया दोबारा, ठीक है, सेम जैसे हमने पहले किया था। उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी क्वेरी ऐड की है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र, जो हमारा डेटाबेस में टेबल है जहाँ पे हमारे यूज़र सेव हो रहे हैं जाके सारे, वहाँ पे वेयर ईमेल इज़ इक्वल टू ईमेल एंड रोल इज़ इक्वल टू डॉलर रोल एंड पासवर्ड सेम। फिर हमने क्वेरी को डिफ़ाइन किया, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने ये एक कंडीशन लगाई कि अगर हमारा यूज़र लॉगिन होगा तो वो यूज़र डॉट PHP यानी कि यूज़र के होम पेज पे जाएगा, और अगर ऑर्गेनाइज़र होगा तो वो ऑर्गेनाइज़र के होम पेज पे जाएगा, और अगर यहाँ पे एडमिन होगा तो वो एडमिन के होम पेज पे जाएगा, ठीक है। अपने रोल्स के अकॉर्डिंग्स जाएंगे। और अगर यहाँ पे जो हमने इको लगाया है एड्स कंडीशन लगा के, अगर यूज़र लॉगिन हो रहा है और वो कहता है कि मैं ऑर्गेनाइज़र के पेज पे चला जाऊँ तो वो यहाँ पे ये दिखा देगा कि इनवैलिड रोल है आपका, दैट्स इट। ये है हमारा लॉगिन का पेज और ये उसकी PHP, ठीक है। तो चलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डेटाबेस पे चलते हैं। सो यूज़र्स, ये वाला यूज़र अभी हमने ऐड किया था, रजिस्टर्ड किया था, ठीक है। ये वो आ गया उसका कंटेंट मेल यूज़र्स। तो अब हम करते हैं साइन अप पेज। यहाँ पे हम ऑर्डर करते हैं ऑर्गेनाइज़र को, इसका पासवर्ड दे देते हैं, इसको एड्रेस दे देते हैं, इसका फ़ोन नंबर दे देते हैं, तो इसको हम फीमेल कर देते हैं, टाइप ऑर्गेनाइज़र, ठीक है। और साइन अप करते हैं। तो अगर आप इधर देखें
तो ये देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र आ गया है। ऑर्गेनाइज़र हमने इसकी ईमेल दी, इसका पासवर्ड, एड्रेस, फीमेल और ऑर्गेनाइज़र, ठीक है। और हम जहाँ जैसे कि हमने लॉगिन में पेज में अपना रोल्स ऐड किए थे, ऑर्गेनाइज़र होगा तो ऑर्गेनाइज़र पे ही जाएगा, वो चेक कर लेते हैं। ये आ गया ऑर्गेनाइज़र के होम पेज पे, ठीक है। तो हम एडमिन करके देख लेते हैं। एडमिन, ये आ गया एडमिन पे। चलते हैं, जैसे कि अभी ये एडमिन की है। यहाँ पे इसका पासवर्ड डालते हैं और हम देखते हैं कि अगर हमारा एडमिन लॉगिन करता है तो वो यूज़र पे जा सकता है कि नहीं। अभी का हमने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर एडमिन कोई भी रोल होगा जो दूसरे रोल में जाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं जा सकता। जैसे कि ट्राई करके देखते हैं। कुछ देखते हैं कि अगर हमारा एडमिन जो है, जैसे कि ये हमारा एडमिन है, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये जा सकता है किसी और के पेज पे। देखते हैं, ऑर्गेनाइजर करके देखते हैं। जैसे कि आप ये देख सकें, जो हमने कंडीशन लगाई थी वो हमारी चल रही है। इनवैलिड ईमेल और रोल और पासवर्ड, ठीक है। तो वापस कोड पे चलते हैं। ये था हमारा जो हमने कंडीशंस लगाई थी कि जो इनका रोल हो वो रोल के हिसाब से अपने लॉगिन पेज पे जा सकें, यानी कि होम पेज पे जा सकें। सो अब हम देखते हैं कि यूज़र का लॉगिन करते हैं। ये रहा हमारा यूज़र। सो व्यू यूज़र करके देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो यूज़र्स हैं वो प्रोफाइल्स देख सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजर्स के साथ चैट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजर, हम यहाँ पे चैट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कंटिन्यू चैट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो अब इस पेज का कोड को रिव्यू, इस पेज के कोड को रिव्यू कर देते हैं। सो प्रोफाइल डॉट PHP, इसका कोड। यहाँ पे आके हमने सबसे पहले अपना सिंपल HTML का कोड खोला, ठीक है। उसके बाद हमने बॉडी में पैराग्राफ दिया, पेज का नाम जो भी आपका हो, ठीक है। तो देखें, डिफ क्लास कंटेनर, तो उसके नीचे टेबल और टेबल की आईडी दे दी हमने माई टेबल। TR टैग ओपन किया, TR के अंदर TS टैग ओपन किया, उसके अंदर अपने नाम लिखे जैसे कि ID, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, फ़ोन नंबर, जेंडर, रोल्स एंड चैट, जो जो हमें यहाँ पे चाहिए थे, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाइल लूप लगा के, ठीक है, अपना डाटा इस टेबल में फेच कराया, ठीक है, जो हमने ये नीचे बनाया है। यहाँ पे हमने पहले PHP का टैग खोला था, उसके अंदर वाइल लूप लगाया कि $रो इज़ इक्वल टू MySQL fetch assoc results, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोबारा TR टैग खोला। TR टैग खोलने के बाद TR टैग के अंदर TS टैग खोला, उसके अंदर हमने PHP का टैग खोल के इको करा रहे हैं $रो ID, ठीक है। जो भी यूज़र की ID होगी वो उसका यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड सेम, ठीक है, ताकि वो हमें डाटा शो करा दे। और ये रहा जो हमारे अपना चैट बटन का कोड, ठीक है। हमने एक बटन टैग खोला, उसके अंदर एंकर टैग खोल के व्हाट्सएप का लिंक लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको इको करा दिया फ़ोन नंबर पे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम अगर फ़ोन नंबर डालेंगे तो हम चैट कर सकेंगे ना। सो बटन का नाम हमने दे दिया चैट, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम सबसे पहले देखें स्टार्ट में,
तो अब हमने PHP का टैग खोल के इसको डेटाबेस के साथ इंक्लूड किया, ठीक है, कनेक्शन किया इसका डेटाबेस के साथ। और इक्वेरी हमने लगाई थी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र, जो कि हमारा यूज़र का अपना टेबल है जहाँ पे हमारे सारे यूज़र्स, ऑर्गेनाइजर्स और यूज़र्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ से डाटा हम फैच करेंगे ना। तो वेरिएबल बनाया रिज़ल्ट और इसको वेरीफाई किया, ठीक है। तो अब हम जाते हैं दोबारा कोड पे, अपना पेज पे, तो चलते हैं बैक। तो व्यू इवेंट्स करके देखते हैं, ठीक है, जो हमने इवेंट वगैरह ऐड किए हुए हैं वो यहाँ पे यूज़र इवेंट को व्यू कर सकता है और उसमें इंटरेस्ट ऐड कर सकता है, ठीक है, और इसको सर्च भी कर सकता है। इसका पहले कोड अपना रिव्यू कर लेते हैं। व्यू इवेंट्स, ठीक है, ये रहा इसका कोड। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले PHP का टैग खोला, उसको अपना कनेक्शन बिल्ड किया, ठीक है, सर्च टैग ली, अपना वेरिएबल लिया, उसको एम्प्टी छोड़ दिया क्योंकि हमने सर्च करना था। तो इसमें क्वेरी हमने लिखी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऐड इवेंट, जहाँ पे हमारे सारे इवेंट्स ऐड होंगे, ठीक है। उसके बाद इसका वेरिएबल इफ़ कंडीशन लगा के वेरिएबल लिया सर्च, उसको डिफाइन किया, ठीक है। फिर क्वेरी हमने लगाई जी सिलेक्ट फ्रॉम ऐड इवेंट वेयर इवेंट टाइटल इज इक्वल टू इवेंट टाइटल लाइक अपना सर्च डॉलर सर्च जो हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है। उसके बाद जी हमने सर्च लगा रिज़ल्ट लगा के MySQL क्वेरी कनेक्शन और इक्वेरी जो हमारी ये है उसको हमने डिफ़ाइन किया। फिर हमने HTML का टैग खोला, उसके बाद इसमें हमने टैग फॉर्म लिया। सबसे पहले हमने कंटेनर डिव क्लास कंटेनर ली, उसके अंदर फॉर्म पोस्ट, ठीक है। ये जो कोड है हमारा सर्च बटन का है, ठीक है। इसमें हमने लेबल लिया, इनपुट बटन की टाइप बटन क्लास दी, BTN नेम दिया, सबमिट और सर्च इसका नाम रख दिया सेम, ठीक है। उसके बाद हमने टेबल खोला, TR टैग जैसे हमने पहले किया था जहाँ पे हम यूज़र शो करा रहे हैं, ऐसे ही हम सेम यहाँ पे अपना ऐड इवेंट से इवेंट का डाटा शो करा रहे हैं, ठीक है। सेम देखिए, अगर आप ये देखें सेम लूप लगा हुआ है, वाइल लूप लगा है, रो और SQL फैचेस यूज है, ठीक है। $ID इज इक्वल टू $रो ID है, ठीक है। सेम इको करके हमने इसको डाटा का शो कराया है यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे TD टैग के अंदर फॉर्म कराया, ठीक है। एक्शन उसका हमारा इस पेज पे हो रहा है और मेथड हमने रख दिया पोस्ट, ठीक है। उसके बाद इसकी टाइप ली हिडन वैल्यू इको ID। तो फिर इनपुट टाइप सबमिट, नेम इंटरेस्ट, वैल्यू भी इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये था जी इसका अपना कोड, ये सेम है। इंटरेस्ट की क्वेरी लगाई हुई है यहाँ पे हमने सेलेक्ट अपडेट इवेंट ऐड इवेंट टेबल का नाम है सेट इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट वेयर ID इज इक्वल टू $ID और यहाँ पे हमने उसको अपना डिफाइन कर दिया। तो ये था हमारा इसका कोड। उसके बाद चलते हैं ऑर्गेनाइज़र के ऊपर। ऑर्गेनाइज़र को लॉगिन करते हैं। तो ऑर्गेनाइज़र आया है यहाँ पे, ऑर्गेनाइज़र व्यू कर सकता है प्रोफाइल जो भी उसकी एडिट। अब अभी हमने जो ऑर्गेनाइज़र ऐड किया है यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र सिर्फ अपनी ही प्रोफाइल देख सकता है। जो ऑर्गेनाइज़र ऐड होगा एट ए टाइम वो अपनी ही प्रोफाइल देखेगा, तो उसको वो अपडेट करेगा और उसको वो डिलीट करेगा। सो लेट चेक, इसका कोड चेक करते हैं। ये रहा इसका कोड, ऊपर चलते हैं। इसमें हमने सबसे पहले PHP का टैग खोला, उसके अंदर कनेक्शन को, उसके अंदर सबसे पहले सेशन स्टार्ट किया हमने, ठीक है। उसके बाद इसका डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया। उसके बाद रिजल्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है। इफ़ कंडीशन लगाई, सेशन रोल्स और अपना एंड करके कनेक्शन
कनेक्शन सेशन को रोल्स में किया, रोल इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजर ऐड हो वही अपनी प्रोफाइल को अपना मॉडिफाई कर सके, ठीक है, जैसे अपडेट एंड डिलीट कर सके। तो उसके बाद इसकी कंडीशन लगा के हमने क्वेरी लगाई कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स, जो हमारे डेटाबेस में टेबल का नेम है, वेयर आईडी इज़ इक्वल टू ऑर्गेनाइजर आईडी एंड रोल इज़ इक्वल टू ऑर्गेनाइजर। उसको हमने यहाँ पे हमने उसको डिफ़ाइन किया। फिर हमने HTML का टैग खोला, ठीक है। उसके बाद हमने डिव क्लास कंटेनर टेबल टीआर जो जो हम चाहते हैं कि जो हमारा नाम सब कुछ वो फेच कराए, आईडी यूज़र नेम पासवर्ड ईमेल वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको इफ़ कंडीशन लगा के रिज़ल्ट को SQL नंबर रोज़ इज इक्वल रिज़ल्ट के ग्रेटर दैन 0 कर दिया। उसके बाद वाइल लूप लगा के हमने डाटा फेच कराया, जैसा कि हम पिछले टेबल्स में डाटा फेच करा रहे हैं सेम, और ये सेम वही मेथड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हमने 2 बटन्स लगा दिया, एंकर टैग दे दिया जी delete.php का और update.php का, ठीक है। नाम हमने इनका डिलीट और अपडेट रख दिया। ये सारी उसकी CSS वगैरह। तो इसको रन करके देखते हैं कि क्या से चलता है। सबसे पहले अपडेट करते हैं, ठीक है। देखो उसका आईडी नंबर ये वो सब कुछ आ गया। तो हम पासवर्ड को अपडेट करते हैं, तो हम कर देते हैं 456, ओके। सो उसके बाद इसका नाम अपडेट करके देखते हैं, यूज़र लिख देते हैं, ठीक है। जेंडर इसका चेंज कर देते हैं, तो इसको करते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हमने इसका नाम, ठीक है, ऑर्गेनाइजर था, यूज़र कर दिया। उसके बाद इसका पासवर्ड चेंज कर दिया। तो इसको अब करके देखते हैं सबमिट, ठीक है। सबमिट किया तो ये यहाँ पे आ गया इसका नाम, तो देखिए इसका पासवर्ड वगैरह चेंज हो गया, ठीक है। अब हम इसको डिलीट करते हैं और ये सक्सेसफुली डिलीट आ गया। बैक जाके इसको रिफ्रेश और ये हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। बैक चलते हैं, व्यू इवेंट्स पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इवेंट्स को व्यू कर सकता है, ठीक है। उसको डिलीट अपडेट कर सकता है, ओके। तो उसको सर्च भी कर सकता है। ये ऑर्गेनाइजर अपना इवेंट को व्यू कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे उसको वो अपडेट और डिलीट कर सकता है, सर्च कर सकता है। तो इसका कोड रिव्यू कर लेते हैं। ये उसका कोड है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले सेम हमने उसका कनेक्शन PHP टैग खोला, उसका कनेक्शन डिलीट किया, सर्च और इसका सारा ये देखें सेम जैसे हमने यूज़र में व्यू करा रहे हैं वहाँ से ही, बस यहाँ पे हमने एक चीज़ ऐड की है, जैसे ये डिलीट और अपडेट बटन, ठीक है। और उसके बाद सेम वही सारा कोड वही है। सो इसको अपडेट करते हैं, जैसे कि इधर हमारा इवेंट देख सकते हैं आप, DD और अप्रूव्ड है, उसकी प्राइस उसका नेम ये है। इसको अपडेट करते हैं, नेम में हम ER ऐड कर देते हैं, लोकेशन में हम DC ऐड कर देते हैं, नंबर हम अपडेट कर देते हैं और टाइम यहाँ से आके हम ये कर देते हैं और PM कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे में 32 AM कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम एक कम कर देते हैं और प्राइस हम इसकी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये रहा ऐड इसका बटन, और ये देखिए इसका आ गया DR ABC और इसका क्वांटिटी हमने ऐड की, अपना टाइम इसका चेंज किया, डिस्क्रिप्शन चेंज की और इसकी प्राइस चेंज की, ठीक है। इसको डिलीट करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो ये डिलीट हो गया, रिफ्रेश करते हैं। अब इसका एक दफ़ा कोड रिव्यू कर लेते हैं अपडेट का।
ये उसका कोड है। यहाँ पे सबसे पहले हमने PHP का टैग खोला, उसका कनेक्शन बिल्ड किया, वेरिएबल्स के सारे नेम लिखे, ऐड आईडी, इवेंट टाइटल, लोकेशंस, ठीक है, अपडेट टाइम, क्वांटिटी, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, प्राइस, और यहाँ पे उसकी हमने इफ़ कंडीशन लगा के अपडेट और आईडी गेट अपडेट कर दिया। क्वेरी लगाई, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एट इवेंट, जो इवेंट डेटाबेस में टेबल है जहाँ पे हमारे इवेंट सारे शो हो रहे हैं, वेयर आईडी इज़ इक्वल टू $id, ठीक है। यहाँ पे हमने सारे वो वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया है, ठीक है। उसके बाद इफ़ कंडीशंस सेम, उसको डिफ़ाइन करने के बाद क्वेरी अपडेट की क्वेरी लगाई, अपडेट ऐड इवेंट, सेट इवेंट टाइटल, उसका वेरिएबल लोकेशन और उसका वेरिएबल डेट और उसका वेरिएबल सो ऑन, इस तरह। उसके बाद हमने यहाँ पे हेडर लोकेशन दे दिया जी। अपडेट करने के बाद आप इवेंट पे ले जाएं। ओके, सो यहाँ पे उसका टैग खोला, लेबल्स, उसको इनपुट और लेबल्स सारी जगह, और ये उसका ऐड बटन डाल दिया हमने, ठीक है। तो ये अपडेट का कोड था, ठीक है। इसका आप डिलीट का भी कोड आप कुछ दिखा देते हैं, तो ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने सिंपल PHP में कोड किया है। PHP का टैग खोला, उसके अंदर उसका कनेक्शन बिल्ड किया, ठीक है। फिर इफ़ कंडीशन लगा के $get delete id और id इज इक्वल टू $get delete id, क्वेरी लगा दी, डिलीट फ्रॉम ऐड इवेंट वेयर id इज इक्वल टू $id, उसको डिफाइन किया। उसके बाद एक मैसेज को कराया कि जब हमारी क्वेरी चल जाए तो वही को करा दे डिलीट सक्सेसफुली, ठीक है। ये इसका था डिलीट इवेंट का कोड, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं वापस यहाँ से बैक। तो अब हम करते हैं ऐड इवेंट। यहाँ पे हम इवेंट का नाम लिख लेते हैं, PL, लोकेशन डाल देते हैं LIOP, उसके बाद डेट, नंबर ऑफ पीपल्स कि कितने भी लोग आएंगे डाल देते हैं, टाइम, इसके अंदर हम डाल देते हैं तो यहाँ पे ये, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं कुछ भी, उसकी प्राइस रख देते हैं 20, ठीक है, उसको ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा इवेंट ऐड हो गया है। इसको व्यू करते हैं, व्यू इवेंट से, सॉरी व्यू प्रोफाइल आ गया, ये रहा व्यू इवेंट्स, और ये वाला इवेंट हमने भी ऐड किया है, ठीक है। तो डिलीट अपडेट आपने देख लिया है, इसको सर्च करके देख लेते हैं, O एंड सर्च। तो ये हमारे जितने भी O वाले थे वो सर्च हो गए। अब इसमें से OPL सर्च करके देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो ये हमारा OPL आ गया, ठीक है। तो ये था ऑर्गेनाइज़र का, ठीक है, जो वो इसमें कर सकता है व्यू प्रोफाइल, व्यू इवेंट्स एंड ऐड इवेंट्स, ठीक है। अब वापस चलते हैं, इसके अब आपको ऐड इवेंट का कोड रिव्यू कराते हैं। ये रहा ऐड इवेंट का कोड, इसमें हमने HTML का टैग खोला, सेम उसके अंदर लेबल्स वगैरह दिए, इनपुट्स और लेबल्स, ठीक है। इसका PHP का टैग रिव्यू कर लेते हैं। PHP का कोड खोला, ठीक है, टैग खोला, उसके अंदर रिक्वायर्ड कर दिया जी, अपना कनेक्शन बिल्ड कर दिया PS डेटाबेस के साथ, ठीक है। इफ़ कंडीशन लगा के उसका वेरिएबल्स सारे क्रिएट किए, उनको डिफ़ाइन किया यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेरी। उसके बाद हमने यहाँ पे ये हमने एक क्वेरी लगा दी इंसर्ट ऐड इवेंट पे, जो वेरिएबल हैं सब और आगे उनकी वैल्यूज़ हैं, फिर उसको डिफ़ाइन किया, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक मैसेज इको करा दिया, अगर तुम्हारी वेरिएबल सब करेक्ट जा रहे हैं, हमारा ऐड इवेंट ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हमें शो करा देगा ऐड इवेंट एडिड सक्सेसफुली, और अगर तो कुछ नहीं चल रहा तो यहाँ पे वो हमें शो करा देगा समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये था हमारा ऐड इवेंट का कोड, ठीक है। तो अब चलते हैं वापस इधर और लॉगिन पेज पे, और अब एडमिन को लॉगिन करके देखते हैं।
जो एडमिन है वो हमारा व्यू यूज़र्स में ऑर्गेनाइजर्स और यूज़र्स को डिलीट और अपडेट कर सकता है। ठीक है, तो अपडेट करते हैं। यहाँ पे जैक है, इसको डिलीट करके यूज़र्स कर देते हैं, ईमेल यही रहने देते हैं, पासवर्ड को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, एड्रेस को अपडेट कर देते हैं, जेंडर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने अपडेट किया था तो ये आ गया उसका यूज़र। ठीक है, उसका पासवर्ड और एड्रेस हमने चेंज किया था। इसी को हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट सक्सेसफुली। तो चलते हैं यहाँ पे, डिलीट हो गया। सो इसका एक बार कोड रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे सेम हमने इसको कनेक्शन बिल्ड किया, इसके बाद क्वेरी लगा दी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स। ठीक है, तो सेम उसका डाटा वगैरह टी एस टैग में दिया, डाटा फेच कराया, टी टी टैग में इको करा के इसको शो करा दिया। ठीक है, तो उसका अपडेट का देख लेते हैं। अपडेट भी इसका सेम है जैसे पहले सबका था। ठीक है, उसका रोल्स, ठीक है, उसके वेरिएबल्स दिखाए, फिर उसको डिफ़ाइन किया। ठीक है, फिर क्वेरी लगा दी अपडेट की। ठीक है, इसका डिलीट देख लेते हैं। ये सारा उसका डिलीट फंक्शन, जिस तरह ऐड इवेंट में इवेंट का डिलीट था, सेम इसी का। ये बस यहाँ पे एक क्वेरी में हमने किया जी डिलीट फ्रॉम यूज़र्स, क्योंकि हम यूज़र्स और ऑर्गेनाइजर्स को डिलीट कर रहे हैं तो वो सारे यूज़र्स और ऑर्गेनाइजर्स वाले टेबल में होंगे। तो ये उसका डिलीट फंक्शन है। तो चलते हैं एडमिन पैनल पे, मैनेज इवेंट्स। एडमिन यहाँ पे डिलीट अपडेट कर सकता है और उसको इवेंट्स को ब्लॉक भी कर सकता है, अप्रूव। जैसे कि यहाँ पे पेंडिंग है, इसको अप्रूव करते हैं और ये अप्रूव हो जाएगा। क्या देखें, इसका कोड रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले PHP का टैग खोला, उसका कनेक्शन बिल्ड किया, क्वेरी ऐड की, इसके अंदर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऐड इवेंट्स। ठीक है, उसका वेरिएबल्स बना दिए। उसके बाद HTML का टैग खोला और यहाँ पे क्लास कंटेनर्स, ठीक है, फॉर्म बनाया, पोस्ट और इनपुट लिया, उसका बटन दे दिया और यहाँ पे सेम TH और TD टैग खोल के डाटा फेच करा दिया। ठीक है, यहाँ पे इसकी PHP को रिव्यू कर लेते हैं। PHP में हमने अप्रूव की, अपना इफ़ कंडीशन लगाई। ठीक है, क्वेरी डाल दी, अपडेट इवेंट्स स्टेटस अप्रूव वेयर ID इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे ब्लॉक की लगा दी, सेम अपडेट इवेंट सेट स्टेटस इक्वल टू ब्लॉक वेयर ID इज इक्वल टू दिस। तो ये इसका कोड था, उसके बाद लगाते हैं। अब जैसे कि ये पेंडिंग है, इसको ब्लॉक करते हैं। ये ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब बैक चलते हैं, इवेंट स्टैट्स पर क्लिक करते हैं। ये जितने भी इवेंट्स हमारे ऐड हैं, ये उनका सारा डाटा शो करा रहा है। टोटल इवेंट्स हैं, टोटल अटेंडेंस हैं। ठीक है, मैक्स और एवरेज, उसकी टोटल प्राइस, मैक्स प्राइस और एवरेज प्राइस। इसका कोड रिव्यू कर लेते हैं। इसका कोड रहा, इसके अंदर सबसे पहले हमने PHP का टैग खोला, कनेक्शन बिल्ड कराया, उसके अंदर क्वेरी डाल दी, सेलेक्ट काउंट ऑल एज टोटल इवेंट्स, सम क्वांटिटी एज टोटल क्वांटिटी, मैक्स क्वांटिटी और सेम एज इट एज। उसको डिफ़ाइन किया, उसके अंदर कंडीशन लगा दी, रिजल्ट इक्वल फॉल्स और डाई क्वेरी फंक्शन। अगर हमारी क्वेरी ये वाली रन नहीं हो रही तो वो हमें इको करा देगा जी क्वेरी एग्जीक्यूशन फेल। ठीक है, तो स्टैट्स को भी हमने उसी तरह फैच कराया जिस तरह हमने पीछे टेबल्स में डाटास को फैच कराया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने इसका HTML टैग खोला, थोड़ी सी CS की, और यहाँ पे हमने इसका
टेबल दिया, टी आर टैग में, टी एस टैग में उसको नाम दिया, और उसके बाद इको स्टैट्स, टोटल प्राइस, टोटल इवेंट्स, टोटल क्वांटिटी, मैक्स क्वांटिटी, ठीक है, एज इट एज जिसने पिछले टेबल्स में हमने किया। और ये था इसका कोड, और ये था हमारा प्रोजेक्ट आज का।